नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 6:30 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है रात्रि में 8:29 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जहां शनिदेव श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले ही माने जाते हैं, लेकिन इस भाव में बैठे शनिदेव विशेषकर अगर अकेले हों तो जातक को मानसिक रूप से अशांत कर देते हैं और एक ऐसा समय आ जाता है जब व्यक्ति मानसिक अशांति को झेलते झेलते विक्षिप्तता की अवस्था में आ जाता है, यानी पागलपन की अवस्था। कब, किस तरह की स्थिति में यह होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दो ग्रह वक्रत्व अवस्था में, यानी बुध और शनिदेव, और आज चंद्रमा गुरु का जो संबंध 6वें 8वें का है, ये सकट योग। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, खुद के नक्षत्र में, लेकिन देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु की दृष्टि से दृष्ट गुरु से 6वें 8वें के संबंध में केमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण गोचर कुंडली में चंद्रमा ने किया है। तो केमद्रुम योग का निर्माण किए ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस मामले में आपको बेहद सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। दाम्पत्य जीवन में अगर अनुकूलता हो तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली की वो कौन सी ग्रह स्थितियां, किस प्रकार के ग्रह योग होते हैं, जहां स्त्री हो या पुरुष, मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं कि आपकी इच्छा होती है घर न जाना पड़े, इससे अच्छा तो बाहर ही है, आराम तो बाहर है, घर जाओ तो वही टेंशन, वही परेशानी, एक ऐसा कलह जो आपको गृह सुख नहीं लेने देता, एक ऐसी गृह स्थिति जो दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करती है, दाम्पत्य जीवन अलगाव, तलाक तक पहुंच जाता है। वो कौन सी गृह स्थिति है जिसके कारण रोज घर में कलह खटपट चलता ही रहता है और दोनों इससे जूझते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। आज इसी विषय की चर्चा लेकर के मैं रात्रि 8 बजे उपस्थित होने वाला हूं इसी चैनल पर। तो आज का कार्यक्रम बेहद खास है सभी के लिए।
कार्यक्रम देखना न भूलिएगा। अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। शनिदेव, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव को श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला वैसे तो बताया गया है, विशेष करके ऐसा जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में विशेष सफलता हासिल करता है। लेकिन जन्म कुंडली के 12वें भाव में अकेले बैठे शनिदेव जातक को मानसिक रूप से इतना परेशान करते हैं कि एक समय तक जातक परेशान होते होते विक्षिप्तता अर्थात पागलपन की अवस्था में आ जाता है। कैसे, समझने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव पर पहले तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होती है। पहला, जहां वो बैठते हैं उस भाव की अगर वृद्धि देखी जाए तो वो व्यय की स्थिति ले आ देते हैं। जीवन काल में व्यय इतना बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यहां बैठ करके वो व्यय केवल पूजा पाठ में तो बढ़ाएंगे नहीं, सुखों में तो बढ़ाएंगे नहीं, बेवजह की परेशानियां, नाना प्रकार की परेशानियां, आए दिन कोर्ट कचहरी, शत्रुता इत्यादि चीजों में जातक का धन व्यय होता है। दूसरा, जब धन व्यय होगा मेहनत के बावजूद उसके अपने, कौन, कुटुंब, अपनों का जब साथ नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, बात बात पर ऐसा बोलेगा जैसे आग उगल रहा हो, जैसे जहर ही बोलता हो। तो उसके अपने लोग जो अपने कहलाने वाले हैं वो दूर होने लगेंगे, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, घर में हो, कुटुंब में हो, कोई उसका अपना कहलाने वाला नहीं बचेगा। फिर शनिदेव की दृष्टि षष्ठ भाव पर, निसंदेह शत्रुता में वो जीतता रहेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि रोज रोज जहां टेंशन हो रहा हो, मतभेद हो रहा हो, भले व्यक्ति जीत रहा हो, लेकिन ये शत्रुता भी एक दिन उसको धीरे धीरे करके समाप्त करने लगती है। और फिर रही सही कसर शनिदेव भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके भाग्य से उसे वंचित कर देते हैं। यानी इतना जातक मानसिक रूप से परेशान होता है कि वो विक्षिप्त हो जाता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि जातक का सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा भी पीड़ित हो तो निसंदेह पागलपन की अवस्था आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा न हो तो जातक डिप्रेशन का शिकार तो अवश्य ही हो जाएगा। मानसिक रूप से तो परेशान हो ही जाएगा। और जितनी बातें मैंने बताई है इसके अगर आप प्रकाश में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जातक के ऊपर क्या बीत रही होगी। चलते हैं राशिफल की ओर। उपाय, बस हनुमान जी की आराधना है। प्रायः लोग पूछेंगे कि ऐसा है, मैं क्या उपाय करूं? भगवान की शरणागति, हनुमान जी की शरण में रहिए, बचाव होगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में है, खुद के नक्षत्र में है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज चंद्रमा को अगर देखें तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी भी आपको देने वाले हैं। डिप्रेशन या किसी ऐसी बात को लेकर के चिंता रहेगी, जैसे कोई काम आपका न बन पाना, नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी में है तो किसी तरह की परेशानी से आप जूझेंगे। आपको एक बात बता दूं कि मूल आज प्लानिंग, योजना ही से आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो आप मुश्किल में हैं। पुराने दिनों को याद करके चिंतित होना, बात बात में यही केवल सोचना कि इससे अच्छा तो फलाना जगह था, फलानी नौकरी में मैं बहुत अच्छा था। बीती ताही विसारी दे, आगे की सुधि ले। वर्तमान समय में ये सूत्र, विशेषकर आज के दिन, इस सूत्र को याद रखिएगा। और हो सके तो जहां भी रहिए सामूहिक कार्य करिए। ये सामूहिक कार्य सबके साथ मिलजुल करके, सबके साथ तालमेल बिठा करके, इसी में आपकी भलाई है। समझदारी इसी में है कि साझेदारी में आप काम करें। समझदारी इसी में है कि सबके साथ मिलजुल करके काम करें। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना आज ठीक नहीं है, बचिए। और किसी भी तरह की मीटिंग के लिए बढ़िया नहीं है दिन। कार्यक्षेत्र में आज विवाद की संभावना है, आपको सतर्क रहना होगा। और व्यापारी फायदा न मिलने के चलते परेशान होंगे। हो सकता है बात बात पर आपको गुस्सा आए, झुंझलाहट भी हो। जीवन साथी के साथ संबंध में आज मधुरता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ बैठकर थोड़ी बातचीत होगी, इससे आपको राहत मिलेगी। और कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्यतया ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको आसानी से सफलता मिलेगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन में कहीं कोई बुराई नहीं। और स्वास्थ्य में मानसिक अशांति अपने आप में पर्याप्त समस्या है। तनाव रहेगा, थकान इसी से हो जाएगा। चिंता जब बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो थकान और आलस्य तो आना ही आना है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और वृषभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम भाव में है। चिंता, जिम्मेवारियां तो बढ़ेंगी, जवाबदेही बढ़ेगी, परंतु उस तरह से काम न हो पाने के कारण मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ेगी। सोचे हुए काम वक्त पर पूरे नहीं होंगे। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ सही तालमेल नहीं बैठेगा। और रही सही कसर पूरी होगी घर से, जब जीवन साथी से मतभेद होकर के या टेंशन करके आप कार्यस्थल पर पहुंचेंगे।
प्रेमी के साथ भी आज परेशानी, वाद विवाद की संभावना और किसी गलत फहमी का शिकार होना तय दिखाई पड़ रहा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आज न करें। परिवार और संतान के साथ मिलजुल करके ही आगे बढ़ें। इनकी बातों को काटे मत। अगर इनकी आपसे अपेक्षा है, आप हो सकता है उनकी अपेक्षाओं पर खरे न उतर पा रहे हों, लेकिन उचित यही है कि इनको समय दें, परिस्थितियों को समझें, समझाएं, बल्कि इनके साथ आने वाले दिनों में मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बनाइए। इस वक्त परिस्थिति को देखें तो हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है। सो सबसे जरूरी यही है कि परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए भी सामान्य दिन है, जैसा मैंने कहा, वाद विवाद की संभावना है, और व्यापारियों में के लिए लाभ में कमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना चाहिए, इस मामले में ध्यान रखिए। किसी को पैसा उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिए। और आज प्यार का इजहार आपको नहीं करना। हाँ, वैवाहिक प्रस्ताव मिलता है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक है थोड़ा सा दिन, हालांकि मन में भटकाव तो रहेगा, लेकिन अगर रिजल्ट देखें तो ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप आपको करवाते रहना होगा। श्वास जन्य रोग, मौसमी बीमारियों की संभावना है। बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, मां की सेहत को लेकर के आपको चिंतित कराएंगे। गृह कलह से कहीं ना कहीं आज आप परेशान रहेंगे, मन में उथल पुथल रहने वाली है। जरूरी यह है कि आप कितना क्रोध करते हैं, जहां भी आप रहें सबको यह महसूस कराएं कि आप भीतर ही भीतर जूझ रहे हैं, या सबको यह महसूस कराएं कि नहीं सब ठीक है। सो विनम्रता के साथ अगर आप रहें तो लोगों को आभास नहीं हो पाएगा कि अंदर ही अंदर आप परेशान हैं। सो विनम्र रहना जरूरी है। सहज और सरल बने रहना ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, सो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाइए। बल्कि मैं तो सलाह यही दूंगा कि आने वाले दिनों में कैसे क्या करना है, कहाँ मनोरंजन का कार्य, कहाँ आराम से आपका दिन बीतेगा, इसकी तैयारी करिए। जो भी काम जैसा चल रहा है उसे सुचारू ढंग से चलने दीजिए। कोई नया कार्य मत करिए, और कुछ विशेष अलग करने का प्रयत्न भी आपको नहीं करना चाहिए। राजनीति से जुड़े हैं तो सतर्कता बेहद आवश्यक है, कहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। आमदनी से ज्यादा खर्च में बढ़ोतरी आपकी चिंता का कारण बनने वाला है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, और कार्यस्थल पर भी आक्रामक मत होइएगा। सहयोग न मिलने से काम बाधित जरूर होंगे, लेकिन सब धीरे धीरे होंगे, सो घबराइए मत। जीवन साथी के साथ कैसे अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं इसका प्रयत्न करिए। प्रेमी के साथ सामान्य बर्ताव करिए, प्रेमी पर शक मत करिए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की संभावना है, सो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। और तुलसी की माला आज हनुमान जी को अर्पित करिए। हनुमान जी की कृपा होगी, सब समस्या दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है। दिन बढ़िया है आपके लिए हर प्रकार से। जो कमी आपके अंदर है, आलस्य, भावुकता, इसमें बदलाव करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोशिश लगातार आपको करते रहनी है, कोशिश कम मत होने दीजिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, प्रयास आप करते रहिए, सफलता आपको मिलने वाली है। हां, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी, इसी से आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिखावा करना, कोई गलत कार्य करना, किसी दूसरे के गलत कार्य में सहयोग देना, आप फालतू की मुसीबत में पड़ जाएंगे। सो आज के दिन को बढ़िया रहने दीजिए, जितना हो सके सहज, सरल और सामान्य होने दीजिए। लव लाइफ थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा मिला जुला इसलिए है कि हो सकता है किसी बात को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के आज प्रेमी से अनबन हो जाए। जीवन साथी से अनबन है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परेशानियां कम होंगी, आप मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। दिन हर प्रकार से अच्छा है। कोई मानसिक तनाव परेशानी बल्कि थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज केसर का तिलक अपने माथे पर कर लीजिएगा। पहले भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा, फिर अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में। अगर बदलाव चाहते हैं करियर में तो विचार करिए, कदम आगे बढ़ाइए, योजना बनाइए। आपकी योजना जल्द ही सफल होती दिखाई पड़ रही है। जल्दबाजी नहीं करना, सफलता जल्दी मिलेगी, परंतु जल्दबाजी मत करिए। आंख कान जरा खुला रखिए, कौन आपका अपना कौन पराया, इसे जानते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, मन की बात किसी से शेयर नहीं करनी। अगर आपको पता चल गया है कि जिसको आप अपना मित्र समझते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, तब भी देखते समझते भी शिकायत नहीं करनी। मन की बात मन में रखिए, आपको और कई तरह की नई बातें पता चलती चली जाएंगी। मकान, भूमि या प्लॉट से संबंधित कोई कार्य आप चाह रहे थे, या कोई
मकान की तलाश कर रहे थे, आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है। प्लॉट से संबंधित कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो कार्य होता दिखाई पड़ रहा है। नए लोगों से मुलाकात की संभावना बन रही है, बातचीत और वहां सफलता। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं आपकी वाणी से आपके कई सारे बिगड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप बातचीत करके कई उलझनों को सुलझा सकते हैं। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। अनबन है तो उसमें भी मैं देख रहा हूं सुलह हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरा सा माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा। माँ की सेहत में परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातःकाल ही कर लीजिए, हर तरह की समस्या दूर होगी। कन्या के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। यूं समझ लीजिए पूर्वाभास होता रहेगा। दूसरों के मन की बात भी आप पहले ही भांप लेंगे, अंदाजा लगा लेंगे कि क्या होने वाला है, सामने वाला क्या बोलने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारी भी आज आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। आपको भी जरा संयम बना करके रखना है। मिला जुला करके देखा जाए तो कन्या राशि के जातक ठीक ठाक दिन लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़िए। अगर कहीं धन की चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। आय और व्यय दोनों ही ठीक ठाक रहेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर भाइयों से सहयोग मिलेगा। जो मित्र हैं, जो साथ के लोग हैं, वो भी आपके लिए सहयोगी होंगे। और आर्थिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी, ज्यादा उत्साह में नहीं पड़ना है, इससे नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलत फहमी है, अनबन है, उसे दूर करने का आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय होता प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आज जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को उपहार दीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनकी मदद करिए। और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सहयोग करिए। आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, हर तरह के विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, हल्का लाल। तुला की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। और ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, सो मन और मस्तिष्क दोनों बहुत सक्रिय रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको आज ले डूबने वाला है। कार्यस्थल पर मानसिक रूप से आप परेशान होंगे। नौकरी नहीं है तो चिंता और परेशानी बनी रहेगी। जरूरत पड़ने पर मदद न मिल पाने से आपकी आकांक्षा अधूरी होती दिखाई पड़ रही है। किसी भी मामले में बहुत ज्यादा अग्रणी होने का प्रयत्न मत करिए। जो काम आपको मिला है ठीक है, प्रयास यही करिए कि आप पीछे रह करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्त से मदद मिल जाएगी। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो बहुत सोच समझ करके ही यात्रा करनी है आपको। धन के मामले में अगर देखा जाए तो आज का दिन सामान्य है। आय से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जोखिम भरा न तो कोई सौदा करना है, न तो कहीं किसी को पैसा उधार देना है। और जोश में आकर के होश तो बिल्कुल ही मत गवाइएगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमी के साथ जरा व्यवहार में सावधानी बरतिए। और ऐसी एकाएक कोई बात मत कहिएगा, या कोई ऐसी बात पता भी चल गई है तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध मुश्किल में आ जाए, जिससे संबंध टूट जाए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलने वाली है। हालांकि दिन बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा है दिन, क्योंकि पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर है आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में है। लाभ की स्थिति को ये बनाए हुए हैं। दिन हर प्रकार से बढ़िया, आत्मविश्वास से भरा हुआ, ऊर्जा का लेवल जबरदस्त। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। हाथों हाथ आपके काम होते दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखना है। सफलता धैर्य में है। दूसरों के खुशियों में भी आप शरीक होइए। अपना सहयोग सबको दीजिए। आपके जितने भी निजी काम हैं सब होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा है तो अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। पद मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। व्यापारिक स्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति बनती है तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की सरकारी योजना
का अगर आप लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो लाभ मिलने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखें, वृश्चिक राशि के जातक आज किसी भी बात पर बहुत जल्दी उग्र मत होइए, उग्रता से नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से मान सम्मान, भावनात्मक सहयोग मिलेगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, बस आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु पेट से संबंधित परेशानी न हो इसका खासा ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए और आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। धनु की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में है। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, सो दिन बहुत बढ़िया है। धैर्य के साथ एकाग्र होकर के आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि आपके सभी कार्य समय पर और समय से पहले पूर्ण होने वाले हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। कोई कानूनी समस्या है, कोई कानूनी दस्तावेज इत्यादि का पर हस्ताक्षर करना है तो पहले बारीकी से उसकी जांच कर लीजिए और फिर कदम आगे बढ़ाइए। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कोई बड़ी संकट, कोई बड़ी परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे, संभावना इस बात की है कि जल्दी ही उसका निपटारा हो जाएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य कम प्रयास से ही सफलतापूर्वक अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ऐसा कोई काम खरीद करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए दिन ठीक ठाक देख रहा हूं, निवेश आपके लिए लाभदायी है और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, ऋण शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाली है। लव लाइफ की अगर बात कर ली जाए तो लव लाइफ बढ़िया, जीवन साथी के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं कहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो कोई शुभ समाचार, कोई प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में चिंता, पिता की सेहत को लेकर के चिंता, कार्यस्थल पर बॉस के साथ मतभेद को लेकर के चिंता, कॉन्फिडेंस में कमी को लेकर के। सरकारी कर्मचारियों को आज विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में परेशानियों की संभावना दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हालांकि अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सफलता मिलेगी। एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आय होगी और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। हालांकि राजनीतिज्ञों को आज कुछ सतर्क और सावधान भी रहना चाहिए। बोलने से पहले जरा तोल लेना चाहिए। व्यापार में उन्नति के पूरी तरह से योग है और किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कार्य, जैसे आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, लेखन कार्य है आपका, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज अपनी राय से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करिएगा, न कि राय अपनी थोपने की। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है और जीवन साथी से भी आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, हर प्रकार से लाभदायी है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग की संभावना बन रही है। मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। आज प्रातःकाल ही गोग्रास निकाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने खाने में थोड़ा सा खाना गाय को। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके अष्टम में, और ये चंद्रमा स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आएंगे। मानसिक रूप से आज आपको डिप्रेशन में डालने वाले हैं, टेंशन में डालने वाले हैं। वाहन चलाते समय सावधानी आवश्यक है। और अगर कोई पुराना आपको कफ जन्य रोग की शिकायत है तो ये परेशानी आज बढ़ेगी। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखेंगे तो लोग आपको बेवजह परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपको मानसिक यंत्रणा देने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है आपके साथ राजनीति हो। जरा सतर्क रहिए, सावधान होइए और अपने आप को अंदर से मजबूत करिए। अगर कोई नाराज आपसे हो रहा हो तो होए, कोई दिक्कत नहीं। खुद से आप नाराज तो नहीं हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। खुद से नाराज मत होइए। आत्महीनता का शिकार हुए तो मुश्किल में पड़ेंगे। कार्यस्थल पर आपकी अधीरता, आपकी बेचैनी को देखते हुए कोई ना कोई मित्र आपके लिए जरूर सहयोगी होगा। फिर भी किसी भी तरह की चिंता है तो शांत मन से बस हनुमान जी की शरण में रहिए और आज हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ करते रहिए। इसी से आपको फायदा मिलेगा। ज्यादातर कार्य आपके होंगे भी और समय से होंगे। अचानक कहीं धन फंसने का भी योग बन रहा है। तो वहीं देखा जाए तो भाग्य के मामले में भी आज थोड़ी प्रतिकूलता है। लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह के झूठ से आपको आज बच करके रहना चाहिए। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। सो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से जरा दूर रहिए। लव लाइफ की बात करूं तो आज सामान्य रहने वाला है दिन और वहीं जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों की बात करूं, बिजनेस फील्ड के विद्यार्थियों की, यानी कि
मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। कोई परीक्षा आपने दिया हुआ है तो परिणाम शुभ है, सुखद है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बेहद परेशानी है, सो सावधान रहिए। ओम ह्रौम जुम सह त्रिक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र, इसका आज 51 बार जब प्रातःकाल ही करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में, खुद के नक्षत्र में है, सो मन का भटकाव आज जारी रहेगा। मन कहीं ना कहीं भटकता रहने वाला है। थोड़े बेचैन तो आप रहेंगे ही, संवेदनशील भी हो सकते हैं। तो संवेदनशीलता इतनी मत बढ़ने दीजिएगा कि दूसरों की समस्या को आप अपनी समस्या मान करके दूसरों की समस्या में इतना ज्यादा घुस जाइए कि अपना खुद का नुकसान कर लीजिए। जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करनी है, लेकिन पहले अपने आप को देखिए। आप ठीक रहेंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। और जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बचना है। यही आपके लिए अच्छा है। आपका कोई ऐसा रहस्य आज उजागर हो सकता है जिसके उजागर होने से आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी या आप मुश्किल में पड़ेंगे। राजनीति से जुड़े हैं और मीन राशि के हैं तो बेहद सतर्क रहिए, सावधान रहिए। व्यवसायी हैं, दिन बढ़िया है। व्यवसाय में कुछ बदलाव या व्यवसाय को बढ़ाने का अगर मन बना रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार में नई योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन में जरा सावधानी रखिएगा और किसी से भी बेवजह उलझने की आवश्यकता नहीं। वैसे वजह भी हो तो उलझने से बचिए। परिवार में कलह न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। अपने परिणाम से आप थोड़े असंतुष्ट रहेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग और विशेष करके जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज चिंता रहेगी। बजरंग बाण का आज पाठ करिएगा 3 बार। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।